हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 3 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 3 कवर करेंगे। सेट 1 और 2 कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग आराम से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? तो बताइएगा आप लोग, रक्त का थक्का जमने का लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? लाइव चैट सेक्शन में आप लोग जवाब देते रहिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिब्रोनोजेन, याद रखिएगा, फिब्रोनोजेन रक्त के थक्का बनाने के लिए सबसे जिम्मेदार प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की राजभाषा कार्यलयी भाषा कौन सी है? कार्यलयी भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यलयी भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, उर्दू। उर्दू अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यलयी भाषा कौन सी है, तो आप लोग लगाइएगा उर्दू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? यहाँ गाया होगा, कब गाया गया था? तो बताइएगा आप लोग, भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रीय गाना पहली बार कब गाया गया था, तो आप लोग लगाइएगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एनालिस्ट किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एनालिस्ट किसने कहा? तो आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग ईगर क्लासेस सर्च मारिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको मिल जाए, उस पर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी इंस्टाग्राम को हमारा फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा, ईगर क्लासेस 7250 मार्कर। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एनालिस्ट किसने कहा? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन एनालिस्ट कहा है। ठीक है, इसको वैलेंटाइन डे नहीं मान लीजिएगा, वैलेंटाइन सिरोल है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां प्रदान की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप लोग बताइएगा इसका लाइव चैट सेक्शन में जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। यहाँ पर संसद होगा, सांसद लिखा गया है, संसद। ठीक है, पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 7 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, सब पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है, तो आप लोग लगाइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लय गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लय गुण नहीं है? अष्टमुदी झील या चिल्का झील या पेरियार झील या पुलिकट झील? तो आप लोग बताइएगा कौन लय गुण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेरियार झील। पेरियार झील एक ऐसा झील है जिसमें लय गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ठीक है,
पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आप लोग बताइएगा नरगिस दत्त ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत विभाजन हो रहा था उस टाइम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग लगाइए जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? तो कौन ऐसा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन ऐसे संत थे जिसने भक्ति के संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंदन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा किस भक्ति संत ने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया, आप लोग राइट आंसर में लगाएगा रामानंदन। ठीक है, रामानंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की कौन सी भाषा है? तो बताइएगा आप लोग, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। संगम साहित्य की भाषा तमिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर आप क्या होगा बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुष्यभूति। पुष्यभूति से हर्ष संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का किस राष्ट्रकूट को राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? किस राष्ट्रकूट के राजा थे जिसने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। और पूछा जाएगा राष्ट्र कौन सा राष्ट्रकूट थे? कृष्ण प्रथम से ने। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन सा राष्ट्रकूट? आप लोग बताइएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन, देखिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है मोर सिंहासन। ठीक है, मोर सिंहासन बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संसार में पूछा जाएगा मोर सिंहासन किस मुगल की इमारत में रखा गया है? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन मुगल इमारत में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संसार में पारा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? संसार में पारा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आप लोग बताइएगा। इससे ही ऑप्शन से ही पता लग जाता है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी चीजों में प्रथम है। ठीक है, सभी चीजों में प्रथम है। ठीक है, जिसका नाम है चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कपास का रेशा पौधे खाली स्थान है से प्राप्त होता है। कपास का रेशा पौधे खाली स्थान से प्राप्त होता है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल से। ठीक है, फल से प्राप्त होता है। कपास का रेशा पौधे फल से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है। भारत के उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सी है? तो आप लोग बताइएगा लाइव चैट सेक्शन में जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37.37 डिग्री
6 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है जो किस क्षेत्र में पहुंचता है? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। इसका जवाब हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पश्चिमी घाट में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचता है, ठीक है। पूछा जाएगा आपसे कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो आप लोग लगाइएगा पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किसके काल में हुई थी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे भारत में तो किसके काल में आए थे, तो बताइएगा आप लोग। और स्थापना किसके काल में किए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के काल में नहीं आए थे, ठीक है। इनमें से किसी के काल में नहीं आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शिमला समझौता हुआ है। शिमला समझौता हुआ है। जो शिमला समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो बताइएगा शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो बताइएगा आप लोग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाक के मध्य। कब हुआ था? अगर पूछा जाए कब हुआ था तो आप लोग बताइएगा 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1972 ईस्वी में हुआ था शिमला समझौता, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के नहीं पता है हमको, नहीं बताएंगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब आप लोग दीजिएगा लाइव चैट सेक्शन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक। D4 D4 दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली नहीं लगाइएगा, फिरोज शाह तुगलक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ताना भगत का विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित था? ताना भगत का विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित था? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा ना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराम। उराम होगा, यहाँ पर बिंदु होगा, उराम, ठीक है। पूछा जाएगा ताना भगत का विद्रोह किन आदिवासियों से संबंधित था, तो आप लोग बताइएगा उराम से, ठीक है। उराम से, ठीक है। उराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। अंत में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना है। और अगर आप लोग का पीडीएफ फाइल लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ईगर क्लासेज 7250, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।